जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपको एक स्तोत्र बताने वाला हूँ और इसके बारे में आपने सुना भी होगा, पर लेकिन शायद आपने इसको सिद्ध नहीं किया होगा या फिर इसकी सिद्धि का विधान आपको नहीं बताया होगा। किसी ने बताया भी होगा तो, लेकिन जो मैं विधान आपको बताने वाला हूँ मेरा विधान अलग होता है। तो सुनिए कैसे करना है इसको सिद्ध। तो जिस स्तोत्र की मैं बात करने वाला हूँ वो है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र में आपके शरीर की सुरक्षा की जाती है भगवान राम के द्वारा, उनके स्वरूपों के द्वारा और उनके दूतों के द्वारा, उनके सेवकों के द्वारा, उनकी शक्तियों के द्वारा। राम रक्षा स्तोत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हो, सिद्ध करने के बाद में अगर आप इसका प्रयोग करते हो अपनी साधना से पहले, मान लीजिए आप किसी उग्र शक्ति की साधना कर रहे हो या फिर आप किसी निर्जन स्थान में बैठ कर के साधना कर रहे हो जहाँ पर आपको इस चीज़ का भय है कि कोई शक्ति हमें नुकसान ना पहुँचा दे या कोई जीव जंतु हमें नुकसान ना पहुँचा दे, तो ऐसे में आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद में अगर आप अपनी साधना करते हो तो आपको इससे प्रोटेक्शन मिलती है, आपको इससे सुरक्षा मिलती है। देखिए जितने भी ये जो सुरक्षा के स्तोत्र होते हैं, जो हमारे जैसे कि माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती में अथ देव्याः कवचम, यानी कि जो देवी कवच है, बहुत शक्तिशाली कवच है अपने आप में, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। देवी का कवच है, भगवान शिव का कवच आता है, हनुमान जी का कवच है। हर देवता का अपना एक कवच होता है, एक सुरक्षा कवच होता है। क्यों होता है हर देवता का कवच, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिसके जो इष्ट देव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके इष्ट देव माँ आदि शक्ति भगवती दुर्गा है या उनका कोई भी स्वरूप है, तो उनसे संबंधित कवच का पाठ आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अगर आपकी इष्ट देवी है, अगर आपकी इष्ट देवी है और आप भगवान शिव के कवच का पाठ करोगे तो उसमें वो बात नहीं आएगी। ठीक है, अपने जो आराध्य देव होते हैं, अपने जो इष्ट देव होते हैं, जिनके अंदर हमारी आस्था सबसे ज़्यादा होती है या जिनकी पूजा हम सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसके ऊपर हमारा ट्रस्ट सबसे ज़्यादा होता है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास सबसे ज़्यादा होता है, हमें उन्हीं के कवच को सिद्ध करना चाहिए, उन्हीं के कवच का पाठ करना चाहिए, उन्हीं से संबंधित चीज़ों का हमें पाठ भी करना चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाने से हमें कभी भी किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अगर आप दो नाव में पैर रखोगे तो आपको डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा एक नाव में आपको बैठ कर के यात्रा करनी चाहिए। तो आप जिनको भी मानते हैं, चाहे भगवान राम को आप मानते हो, चाहे भगवान शिव को आप मानते हो, चाहे आप माँ भगवती दुर्गा को मानते हो, चाहे माता काली को मानते हो, चाहे भगवान भैरव को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो उन्हीं से संबंधित मंत्र का जप आपको करना चाहिए, उन्हीं से संबंधित कवच को आपको सिद्ध करना चाहिए, उन्हीं से संबंधित स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, उन्हीं से संबंधित अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ आपको करना चाहिए, उन्हीं से संबंधित सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ मांगनी है, अगर आपको कोई भी चीज़ मांगनी है तो उन्हीं से ही आपको मांगना है। और भोग प्रसाद, अपनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति श्रद्धा, सब कुछ आपको उन्हीं के चरणों में समर्पित करना भी है। ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ करोगे तो उन्हीं के निमित्त आपको करना है और कुछ मांगोगे भी तो भी आपको उन्हीं से मांगना है। ठीक है, जिस प्रकार से आप अपने माता पिता की सेवा करते हो और अपने माता पिता की सेवा करते हो और अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप अपने माता पिता से ही मांगते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो और जब आपको कुछ चाहिए तो आप दूसरों के माता पिता से जा कर के मांग रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं करता। तो इसीलिए हमेशा अपने इष्ट की ही सेवा करनी चाहिए और अपने इष्ट से ही हमें मांगना भी चाहिए। तो भगवान राम जिनके इष्ट हैं उनके लिए राम रक्षा जो स्तोत्र है वो बहुत ही अच्छा स्तोत्र है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा, देखिए आज के समय में सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। और सुरक्षा सिर्फ शत्रुओं से सुरक्षा की बात नहीं हो रही या फिर जो दुष्ट आत्माएं होती है उनसे सुरक्षा की बात नहीं हो रही।
हर चीज़ से सुरक्षा होनी ज़रूरी है। अगर आपके शरीर की सुरक्षा नहीं होगी तो रोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके शरीर की सुरक्षा होगी रोगों से। तो यहाँ पर भी आपको सुरक्षा की ज़रूरत है। आपको अपने शत्रुओं से भी सुरक्षा की ज़रूरत है, आपको भूत प्रेतों से भी सुरक्षा की ज़रूरत है, आपको जीव जंतुओं से भी सुरक्षा की ज़रूरत है, आपको जो आपके छिपे हुए शत्रु हैं उनसे भी सुरक्षा की ज़रूरत है। तो ये जो राम रक्षा स्तोत्र है ये हर प्रकार की प्रोटेक्शन आपको प्रदान करता है, हर प्रकार की सुरक्षा आपको प्रदान करता है। ठीक है, और अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो सोने पे सुहागे वाली बात है। और सिद्ध करने के बाद में तो ये इतना अच्छा काम करता है ना कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे इसकी शक्ति को देख करके। बस इसको सिद्ध कैसे करना है वो विधान में आपको बताता हूँ। और सिद्ध करने के बाद में इसका सिर्फ और सिर्फ एक पाठ आपको नियमित रूप से अपनी पूजा से पहले करना है। यानी कि जब आप स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करोगे और वस्त्र धारण करने के बाद में जब आप अपने पूजा घर में जाकर के पूजा स्टार्ट करोगे धूप दीप जला करके, तो आपको अपने कवच का पाठ करना है जो आपने सिद्ध किया है, यानी कि ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद में आपको अपनी आगे की पूजा आराधना शुरू कर देनी है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए ये जो नवरात्रि का समय चल रहा है ये बहुत ही उत्तम है। नवरात्रि में आप इसको सिद्ध कर सकते हो और मात्र 11 दिनों में आपका ये कवच, ये स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र आपका मात्र 11 दिन में सिद्ध हो जाएगा। अगर आप इसको नवरात्रि के पहले दिन से करते तो ये आपका दशमी तक, यानी कि दशहरे तक आपका सिद्ध हो जाता पूरा। दशमी के दिन में आप इसका हवन कर देते, आप इसका यज्ञ कर देते तो इसकी पूर्ण सिद्धि आपको मिल जाती। लेकिन अभी भी अगर आप इसको शुरू करते हो नवरात्रि में, चाहे आप अष्टमी को करो, चाहे आप नवमी को करो, चाहे आप अभी कल से कर दो, चाहे परसों से कर दो, नवरात्रों में आपको इसको शुरू करना है और 11 दिनों तक कंटिन्यू आपको इसको करना है। ठीक है, 11 दिनों तक कंटिन्यू करना है। जिस भी दिन से आप शुरू करोगे उस दिन से लेकर के 11 दिनों तक कंटिन्यू इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वैसे भी शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष में आप इसको सिद्ध कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। नहीं तो फिर आप इसको सीधा दीपावली पर सिद्ध करना। अब या तो इसमें कर लो नवरात्रों में, नहीं तो फिर सीधा दीपावली पे। तो इसके आपको रोज के 11 पाठ करने हैं, राम रक्षा स्तोत्र के रोज के 11 पाठ करने हैं 11 दिनों तक। आपका ये सिद्ध हो जाएगा और आपको लास्ट में 11 पाठ से हवन भी इसका कर देना है। ठीक है, 11 दिनों तक 11 पाठ इसके करने हैं राम रक्षा स्तोत्र के, और 11 पाठ से ही इसका हवन करना है आपको 11वें दिन ही। ठीक है, और आपका ये जो राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। डेली का एक पाठ आप इसका नियमित रूप से करना, आपको हर तरफ से सुरक्षा प्राप्त होगी। चाहे वो आपके शत्रु हों, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो बीमारी हो, रोग हो, या फिर कोई भूत प्रेत ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, चुड़ैल डाकिनी शाकिनी की कोई समस्या हो, हर चीज़ में ये आपकी प्रोटेक्शन करेगा। और अगर आप एक साधक हैं तो आप इसको सिद्ध कर लेंगे। सिद्ध करने के बाद में जब भी आप अपनी साधना पे बैठेंगे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद में जल के छींटे अपने ऊपर मारेंगे और उसके बाद में आप अपनी साधना शुरू करिए। फिर देखिए कैसे आपकी सुरक्षा होती है। बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान राम जो कि स्वयं विष्णु जी के अंश हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, इससे शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कौन हो सकता है भला। तो जहाँ पर भगवान राम खड़े हो गए, जहाँ पर राम जी खड़े हो गए, वहाँ पर तो हनुमान जी भी आ जाते हैं, वहाँ भगवान शिव भी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो खुद राम नाम का जप करते हैं। ठीक है, भगवान राम शिव जी के इष्ट हैं। ठीक है, और भगवान शिव जी भगवान श्री राम जी के इष्ट हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपको ये स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा, भगवान राम की सुरक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी, तो फिर इस ब्रह्मांड में आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है मित्रों, तो आप इसको सिद्ध करिए। सिद्ध करने का वही विधान है, शुद्ध जल से आपको स्नान करना है। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं।
शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में अपने पूजा घर में आना है। वहाँ पर आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद में ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको अपना हाथ धो लेना है, हस्त प्रक्षालन कर लेना है। या फिर आप जो पवित्रीकरण का श्लोक है वो भी आप पढ़ सकते हो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः अतिनील घनश्यामं नलिनायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। इस श्लोक को पढ़ करके अपने ऊपर और अपने पूजा घर में आपको गंगा जल के छींटे मारने होते हैं, इससे शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद में आचमन किया जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद में धूप दीप जला करके आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, 11 पाठ करेंगे। उसके बाद में अपने पाठ को भगवान श्री राम को अर्पित कर देंगे। पाठ करने के बाद में भगवान श्री राम को भोग प्रसाद अवश्य चढ़ाएंगे। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद में भोग प्रसाद का वितरण करेंगे सभी लोगों में। थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करेंगे और फिर अगले दिन इसी तरीके से आपको पूजा करनी है। इसी प्रकार से 11 दिन करिए, राम रक्षा स्तोत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और इसका फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता दी।